नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्यासी दुल्हन, संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक। जी। ये कहानी है अनन्या नाम की एक युवती की। उसकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसके सपनों की, उसके संघर्षों की। हमारे पास कहानी की एक रूपरेखा है, मुख्य किरदार कौन है और कहानी कैसे सीन दर सीन आगे बढ़ती है, इसका एक अंदाजा है। अच्छा। तो आज हम अनन्या के जीवन के उन खास मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो एक भोली भाली सी दुल्हन से एक आत्मनिर्भर महिला बनती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ अनन्या की ही नहीं है, ये उन सामाजिक सच्चाइयों को भी सामने लाती है। हाँ, जिनका सामना अक्सर एक अकेली महिला को करना पड़ता है। ये दिखाती है कि कैसे बाहरी चुनौतियां और अंदरूनी बदलाव किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही। तो कहानी की शुरुआत तो बड़े अच्छे माहौल से होती है। अनन्या की शादी का जश्न। हाँ, खुशियों भरा माहौल। हाँ, और उसका वर्णन भी बड़ा खूबसूरत है। लिखा है उसकी मुस्कान जैसे चांदनी, उसकी आंखें जैसे गहरी झील। मतलब एकदम सपनों वाला माहौल। बिल्कुल। वो उम्मीदें, वो रंगीन शामियाना, ये सब दिखाया गया है। और यही जो शुरुआती खुशी है, एक्सपर्ट स्पीकर ने जैसा कहा, ये आगे आने वाले दुख के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट उस दुख को और गहरा बनाता है, बहुत ज्यादा। जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, वैसा कुछ। बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि शादी के कुछ ही हफ्ते बाद उसके पति राघव, जिसकी कहानी में तारीफ की गई है कि नेक था, हंसमुख था, उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है अचानक। बिल्कुल अचानक। जो लड़की अभी सपनों में जी रही थी, हाँ, वो एकदम से विधवा हो जाती है, उसकी दुनिया ही पलट जाती है। कहानी में कहा भी है, एक पल में उसकी दुनिया वीरान हो गई। हाँ। और बस यहीं से उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग, मुश्किल रास्ते पर चल पड़ती है। ये जो अचानक आया दुख है, ये अनन्या के जीवन की शायद पहली बड़ी अनपेक्षित चुनौती थी। और इसके बाद शुरू होता है अकेलापन और समाज की वो नजरें जो अक्सर मदद कम और कुछ और ज्यादा तलाशती हैं। हाँ, पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। कहानी का अगला हिस्सा इसी पर फोकस करता है। जी। जैसे पड़ोस में एक रामू काका हैं, वो आते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, फल मिठाई लाते हैं, कहते हैं बेटी चिंता मत कर, मैं हूं। ऊपरी तौर पर तो सहारा देने वाली बात है। हाँ, लेकिन अनन्या, कहानी बताती है, वो उनकी आंखों में कुछ अजीब सा भांप लेती है, कोई गलत इरादा। और ये उसकी समझदारी दिखाता है, मतलब वो भूली है पर बेवकूफ नहीं। बिल्कुल, वो उनसे दूरी बना लेती है। और ये सिर्फ रामू काका की बात नहीं है। नहीं, और भी लोग हैं। हाँ, एक दोस्त का जिक्र है, विनोद। वो भी मदद और दोस्ती के बहाने करीब आने की कोशिश करता है। हाय, कहता है मैं हमेशा साथ दूंगा। पर अनन्या उसके छूने में, उसकी बातों में भी वही, मतलब एक लालच महसूस करती है। यही कहानी का एक वॉइस ओवर आता है जो बहुत कड़वी बात कहता है। हाँ, वो कहता है सहारे के नाम पर हर कोई बस उसका तन चाहता था, मन नहीं। ये सुनकर ही अजीब लगता है। बहुत। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल में फंसी अकेली औरत को लोग अक्सर एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। मदद के नाम पर शोषण की कोशिश। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस कहानी की बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है समाज की। पर खास बात यह है कि अनन्या इन शुरुआती कोशिशों को पहचान लेती है। वो एक लाइन खींच देती है। हाँ, ये उसकी अंदरूनी ताकत दिखाता है, भले ही वो बाहर से कमजोर दिख रही हो। जी, लेकिन शायद हर बार खुद को बचाना मुमकिन नहीं होता। और शायद इसीलिए जब अमित उसकी जिंदगी में आता है तो चीजें बदलती हैं। अमित, जो स्कूल टीचर है? हाँ, कहानी उसे अलग तरह से दिखाती है, सभ्य, शांत, नेक दिल। वो उसे किताबें देता है, ज्ञान की बातें करता है, मतलब जिस्मानी जरूरत से हटकर। हाँ, वो उसे इज्जत देने की बात करता है, वादा करता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और यही अनन्या शायद पिघल जाती है। उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला जो उसे इंसान समझता है। हाँ, उसे एक सच्चे साथी की उम्मीद दिखती है उसमें। एक भरोसा पैदा होता है। उनका रिश्ता भी गहरा होता है, वो उस पर विश्वास करने लगती है। लेकिन कहानी फिर एक मोड़ लेती है। हाँ, अमित, जिसने इज्जत की हिफाजत का वादा किया था, वो उसके विश्वास का फायदा उठाता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है, बिना कुछ कहे। ये धोखा अनन्या के लिए शायद सबसे बड़ा झटका था। बिल्कुल, क्योंकि रामू काका या विनोद जैसे लोगों के इरादे तो उसने पहले ही समझ लिए थे। वो बाहरी खतरे थे। हाँ, पर अमित पर तो उसने विश्वास किया था, उसे अपना माना था। जब अपना धोखा देता है तो चोट ज्यादा गहरी होती है। बहुत ज्यादा। कहानी में लिखा है, इस बार धोखे ने उसके दिल को पत्थर बना दिया। आंसू सूख गए,
अब बची थी सिर्फ आग। ये शब्द बहुत पावरफुल है। दिल का पत्थर बन जाना, आंखों में आग। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये दुख, गुस्सा, निराशा सब मिला हुआ है। दुनिया से भरोसा उठ गया उसका। और इसका असर उसके व्यवहार में दिखता है। कहानी बताती है कि इसके बाद वो पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, वो किसी को रोकती नहीं अब, जो पास आता है। उसे वो बस एक जरूरत पूरी करने का साधन समझने लगती है। उसकी आंखों में अब प्यार या उम्मीद नहीं, बल्कि तिरस्कार है, कड़वाहट है। ये उसके चरित्र का एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं दुखद पड़ाव है। हाँ, एक तरह का विद्रोह है ये, समाज के खिलाफ, उन मर्दों के खिलाफ जिन्होंने उसे धोखा दिया, शायद अपनी किस्मत के खिलाफ भी। वो दुनिया को वैसे ही देखने लगती है जैसे दुनिया ने उसे देखा, मतलबी। हाँ, लेकिन ये रास्ता, ये खुद उसके लिए भी तो ठीक नहीं है। वो दूसरों को सजा देते देते कहीं ना कहीं खुद को भी चोट पहुंचा रही है। बिल्कुल। कहानी का वॉइस ओवर फिर आता है। वो अब समझ चुकी थी, इस दुनिया में कोई अपना नहीं, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कितनी गहरी निराशा है इन शब्दों में, मोहभंग जिसे कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने हार मान ली है या दुनिया के तरीके अपना लिए हैं। ये उसे कहाँ ले जाता? लेकिन यही कहानी एक और इस बार एक सकारात्मक मोड़ लेती है। शायद उस अंधेरे रास्ते पर चलकर उसे समझ आता है कि ये भी मंजिल नहीं है। और एक दिन वो एक फैसला करती है। कहानी का अगला हिस्सा उसके आत्मनिर्भर बनने के बारे में है। हाँ, वो तय करती है, अब किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी, अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। और ये सिर्फ सोचती नहीं, करती है। हाँ, वो कमर कस लेती है। खेतों में मजदूरी से लेकर घरों में खाना बनाना, कपड़े सिलना, जो काम मिलता है करती है, पूरी मेहनत से। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल पर सबसे अहम दौर होता है। बिल्कुल। यहाँ वो अपनी सारी एनर्जी बाहरी दुनिया से लड़ने की बजाय खुद को बनाने में लगा रही है। जी, ये दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी शक्ति होती है। वो पाई पाई जोड़ती है और मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे पैसे जमा करके वो एक छोटी सी दुकान खोलती है। हाँ, और फिर अपनी लगन से, ईमानदारी से उस दुकान को बढ़ाती है। और वो दुकान एक दिन एक छोटी कंपनी बन जाती है। और यहाँ एक बहुत खास बात है। क्या? वो अपनी कंपनी में सिर्फ उन लड़कियों और औरतों को काम पर रखती है जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, जैसे कि अनाथ, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं। हाँ, शायद वैसी ही। कहानी यही इशारा करती है। ये बहुत प्रेरणादायक है। उसने अपने दर्द को, अपने बुरे अनुभवों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि ताकत बनाया। हाँ, ताकत बनाया। और उस ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, दूसरों को भी सहारा दिया। ये बदला लेने का नहीं, बल्कि बदलाव लाने का तरीका है। बिल्कुल। उसने उन महिलाओं को मौका दिया जो शायद उसी के जैसे हालात से गुजरी हों। ये उसकी असली जीत है। सही कहा। उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद जगाई। कहानी के आखिर में हम एक पूरी तरह बदली भी अनन्या देखते हैं। हाँ, वो अब सिर्फ एक बिजनेस वुमेन नहीं है, वो समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। लोग अब उसे इज्जत से देखते हैं। कड़वी लग सकती हैं, पर सच्ची है उसके लिए। बिल्कुल, उसके संघर्ष की सच्चाई है इसमें। तो ये कहानी प्यासी दुल्हन अनन्या के जरिए हमें जिंदगी के कई पहलू दिखाती है। कैसे हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, हाँ, कड़वाहट भर सकते हैं। कैसे समाज की बेरुखी, लोगों का स्वार्थ गहरे जख्म दे सकता है। लेकिन ये उम्मीद की भी कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो उसी राख से उठ के खड़ा हो सकता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। कहानी का जो मुख्य संदेश है वो बहुत साफ है। दूसरों पर निर्भरता, चाहे वो भावनात्मक हो या आर्थिक, वो आपको कमजोर बना सकती है, दुख दे सकती है, जबकि अपनी अंदरूनी ताकत, खुद पर यकीन और मेहनत, वो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जी, अनन्या का सफर एक भोली लड़की से हालात की मारी औरत, फिर दुनिया से रूठी विद्रोही और आखिर में एक आत्मनिर्भर, प्रेरणादायक इंसान बनने तक का है। कहानी जहां खत्म होती है वहां फिर से अनन्या की आंखों का जिक्र है। हाँ, कि उन आंखों में अब अतीत का दर्द भी है और आज की जीत की चमक भी। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है, उसके पूरे सफर का निचोड़। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अनन्या ने तो लड़कर अकेले अपना रास्ता बनाया और कामयाब हुई। ये काबिले तारीफ है। हाँ, बेशक। लेकिन क्या यही एकमात्र रास्ता है?
क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मतलब क्या हम एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां अनन्या जैसी अकेली रह गई महिलाओं को सिर्फ शिकार या दया का पात्र न समझा जाए, बल्कि उन्हें सच में इज्जत मिले, सुरक्षा मिले, आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले, ताकि उन्हें खुद को पत्थर बनाने या उस आग में जलने की जरूरत ही ना पड़े? ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए